यूरा वांग जो इस कहानी की फीमेल लीड है वो एक एक्ट्रेस है, बट ऐसी एक्ट्रेस जिसे कोई नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि उसने अपने सालों के करियर में बस एक एक्स्ट्रा का ही कैरेक्टर निभाया है। इतना स्ट्रेस कम था कि यूरा का बॉयफ्रेंड भी उसको चीट करता है और एक अमीर लड़की से शादी करता है। पर इस पूरे मैस में यूरा एक सीनियर एक्टर से मिलती है, और वो भी दूसरी बार अपनी न्यूएस्ट मूवी में। क्या वो अपने स्टार बनने का सपना पूरा कर पाएगी? कहानी की शुरुआत में हम एक पर्सन को दो लोगों की शादी अनाउंस करते देखते हैं, और ये शादी किसी और की नहीं, हमारी फीमेल लीड यूरा के एक्स बॉयफ्रेंड की हो रही थी, और वो यहाँ गुस्से से उसे घूर रही थी। इससे एक हफ्ते पहले हम देखते हैं यूरा का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया है, और वो भी अपने वेडिंग इनविटेशन के साथ। वो बोलता है उसका होने वाला ससुर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट है। तुम्हारा मेरा स्टैंडर्ड मैच नहीं होता अब। मुझे विश्वास नहीं होता तुम इतनी मंदबुद्धि कैसे हो सकती हो। तुम्हें थोड़ा भी शक नहीं हुआ मैंने तुम्हारा 1 महीने तक फ़ोन नहीं उठाया? हा, कितनी बुद्धिहीन हो तुम। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ वो बस एक्स बॉयफ्रेंड को घूरते जा रही थी गुस्से से। वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए खाना खाने लग जाती है। तभी एक वेट्रेस उसके पास आकर उससे उसका नाम पूछती है, उसकी रियल सीट दिखाने के लिए, क्योंकि यूरा गुस्से से इतनी मग्न हो गई थी कि वो अपनी सीट ही भूल गई थी, और वो डायरेक्ट इस फ्रंट सीट पे बैठ गई थी उसको घूरने के लिए। यूरा एम्बेरेस्ड हो जाती है और सोचती है वो यहाँ आ ही क्यों फालतू में। यूरा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बिताई हुई मेमोरीज को याद करती है, जब वो कहा करता था कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसके साथ रहेगा। वो इन मेमोरीज को याद करके एकदम रोंदू सी शक्ल बना लेती है। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ सीट से उठती है और वेट्रेस को अपना नाम बताती है, यूरा वांग। मेरा नाम यूरा वांग है। यूरा को पता चलता है उसकी सीट एकदम कोने में है। वो अपने फेस की बुरी हालत देखती है जो कि रोने के कारण हुई थी, और अपने सनग्लासेस पहनने जा रही थी कि पता चलता है वो अपने सनग्लासेस उसी फ्रंट सीट पे भूल आई है। अब एंट्री होती है हमारे मेन लीड सॉन्ग ह्यून खांग की। इसका नेम टफ है इसलिए हम इसे खांग बोलेंगे पूरी स्टोरी में। खांग जो एक खाली जूठे कप को देख रहा होता है, उसका दोस्त उससे पूछता है कि उसे खाना जल्दी मिल गया क्या? खांग कहता है ये सब खाना मैंने नहीं खाया पिया। उसकी नज़र टेबल पे पड़े सन ग्लासेस पे जाती है। तभी यूरा जल्दी से आती है और अपने सन ग्लासेस लेके हवा की स्पीड से सॉरी बोल के भाग जाती है। खांग कहता है लगता है ये वो लड़की है जो यहाँ सूप पी रही थी। वो सोचता है शायद उसने उसे पहले कभी देखा है। वो सोचने की बहुत कोशिश करता है कि उसने उसे कहाँ देखा है, बट याद नहीं कर पाता। वो मन में कहता है अगर मुझे याद भी आ गया तो भी क्या बदल जाएगा। हम यूरा की फ्रेंड को देखते हैं जो यूरा को एक खुशखबरी सुना रही होती है। यूरा टाइम मूवी में सिलेक्ट हो गई है। यूरा को विश्वास नहीं होता। वो कहती है क्या तुम सच कह रही हो? टाइम मूवी में मुझे चूज़ कर लिया गया है। दोनों फ्रेंड खुशी से नाचने लग जाती हैं। यूरा इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। टाइम मूवी के डायरेक्टर कोरियन मूवी के इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये मूवी कोरिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स को लेके बनेगी, जिसमें हमारा मेन लीड सुपरस्टार सॉन्ग ह्यून खांग और सुपरस्टार चांग ह्यून चो एक साथ रहेंगे। यूरा याद करती है कैसे उसने इस मूवी का 2 महीने पहले ऑडिशन दिया था। वो पूरी निराश हो गई थी ना कॉल आने के कारण। यूरा अपने 7 साल के स्ट्रगल्स के दिनों को याद करती है कि वो कैसे इवन कॉफ़ी एड्स में भी एक्स्ट्रा थी। किसी टीन ड्रामा से लेकर स्पोर्ट्स ड्रिंक एड तक वो बस एक एक्स्ट्रा थी। वो अब जोश में जल्दी से सेट पे जाने की तैयारी में लग जाती है और स्क्रिप्ट पूछती है। तब उसकी दोस्त बताती है कि उन्होंने उसे 3 दिन बाद बुलाया है। तब यूरा को रियलाइज़ होता है कोई भी लाइंस नहीं है उसकी यहाँ। तब वो फिर से पूछती है कि वो कॉल सच में हेरिम रोल के लिए आया था। उसकी दोस्त कंफ्यूज्ड लुक के साथ कहती है हेरिम, बट वो कॉल तो सूजी के रोल के लिए था।
यूरी निराश जमीन पर बैठ जाती है और रियलाइज़ करती है मैं सही थी, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मूवी में सूजी मेल लीड की एक्स थी, जिसकी झलक बस फ्लैशबैक में ही आती है। यूरी अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करती है और फिर से उठती है और निश्चय करती है वो अपनी एक्टिंग से सबका अटेंशन अपनी ओर कर लेगी। उसकी दोस्त स्माइल के साथ कहती है तुम वहाँ जाके वो हैंकी भी लौटा देना। 1 साल पहले का यूरा के स्ट्रगल का हम सीन देखते हैं, जब यूरा अगेन एज अ एक्स्ट्रा एक्टिंग कर रही थी। वहाँ डायरेक्टर उसे खूब डांटते हैं, सबको बोलती है वो ठीक है, बट वो डायरेक्टर की बातों को याद करके कोने में रोने लगती है। तब सुपरस्टार खान उसके पास आता है और उसे अपनी हैंकी देता है आंसू पोंछने के लिए। वो नर्वस होकर फ्लस्टर्ड हो जाती है, कहती है वो उसे गंदा नहीं कर सकती, बट खान फिर भी उसे अपनी हैंकी दे देता है। यूरा उसे थैंक यू बोलती है और हैंकी लौटाने को कहती है। खान कहता है वो इस हैंकी को जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकती है और वो अपने रास्ते मूवी जाता है। वो जाने से पहले उससे उसका नाम पूछता है। यूरा ब्लश करते हुए अपना नाम बताती है, यूरा हुआंग। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, यूरा सेट पर जाते समय कार में हैंकी को बड़े प्यार से देख रही होती है। सोचती है वो तो ऑलरेडी मुझे भूल चुके होंगे, बट ये मेरे लिए सम्मान की बात है, मैं उनके साथ सेम मूवी में आऊँगी।